नमस्कार दोस्तों। आजकल YouTube, इंस्टा जहां भी देखे वहां ये एक ही नाम चर्चा में है, चैट जीपीटी। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जो ओपनएआई द्वारा बनाया गया है। इसमें डीप लर्निंग का यूज किया गया है, जिससे ह्यूमन जैसे टेक्स्ट जनरेट करने की क्षमता मिलती है। इसको बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है, जिससे इसका जनरेटेड टेक्स्ट इंसान के द्वारा लिखे हुए से इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कई टास्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट कंप्लीशन, टेक्स्ट जनरेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। चैट जीपीटी को स्पेसिफिक टास्क के लिए फाइन ट्यून किया जा सकता है, जैसे कि सवाल जवाब, चैटबॉट कॉन्वर्सेशंस और टेक्स्ट समराइजेशन। डज चैट जीपीटी प्रोवाइड रियल टाइम डेटा? हाँ, चैट जीपीटी रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकता है। चैट जीपीटी को 2021 तक के ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन किया गया है, जैसे उसमें करंट ट्रेंड्स, नॉलेज और इंफॉर्मेशन 2021 तक है। लेकिन ओपनएआई रेगुलर अपडेट्स देता है और इसके थ्रू चैट जीपीटी के आए ट्रेनिंग डेटा में न्यू इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता है। अब देखते हैं चैट जीपीटी के यूज केसेस क्या है। चैटबॉट। चैट जीपीटी को चैटबॉट्स के लिए यूज किया जा सकता है। इससे कस्टमर्स के सवालों के जवाब देने में हेल्प मिलती है। वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट्स में भी चैट जीपीटी के यूज किया जा सकता है, जिससे कस्टमर्स के लिए ह्यूमन लाइक इंटरेक्शंस अवेलेबल हो। टेक्स्ट कंप्लीशन। चैट जीपीटी टेक्स्ट कंप्लीशन के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे यूजर के द्वारा लिखे हुए सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है। टेक्स्ट जनरेशन। चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे ऑटोमेटिकली न्यू टेक्स्ट जनरेट करने में हेल्प मिलती है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन। चैट जीपीटी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिससे ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज ऐसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन सभी यूज केसेस में चैट जीपीटी के अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है और इसका यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फील्ड में बहुत ही पॉपुलर है। यूज केसेस तो हमने जान लिए, अब चैट जीपीटी के कुछ लिमिटेशंस है जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, डेटा बायस। चैट जीपीटी ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स जनरेट करता है, इसलिए अगर ट्रेनिंग डेटा में कोई बायस है तो चैट जीपीटी भी उसी बायस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। सेकेंड, लिमिटेड क्रिएटिविटी। चैट जीपीटी के जनरेट किए हुए टेक्स्ट में लिमिटेड क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि ये इसके ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड करता है। थर्ड, कंटेक्सचुअल लिमिटेशन। चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में कंटेक्सचुअल लिमिटेशंस हो सकती है, क्योंकि इसको सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स देना होता है जो उसके ट्रेनिंग डेटा में है। फोर्थ, अनएथिकल रिस्पॉन्सेज। किसी भी अनएथिकल या गलत इंफॉर्मेशन के लिए चैट जीपीटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए ट्रेन किया गया है। इन सभी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए चैट जीपीटी का यूज किया जाना चाहिए। अब तक हमने जान लिया चैट जीपीटी क्या है, उसके यूज केसेस और लिमिटेशंस क्या है। अब चैट जीपीटी यूज करके भी देख लेते हैं। चैट जीपीटी के डेमो के लिए ओपनएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चैट इंटरफेस पर चैट करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम चैट जीपीटी को एक क्वेरी देते हैं, राइट कोड टू क्रिएट साइंटिफिक कैलकुलेटर, और चैट जीपीटी ने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये पूरी स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी ने ही लिखी है। तो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करें और ऐसी ही कोर्सेज रिलेटेड और स्किल बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहे। योर स्किल मेट साइनिंग आउट फॉर नाउ।